नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल से और आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से। आई होप आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। इस सफ़र के महीने के हवाले से है कि सफ़र का महीना मनहूस है या नहीं। बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि सफ़र का महीना मनहूस है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलो हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पे प्रेस कर। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि सफ़र का महीना मनहूस है, इस महीने में शादी नहीं करनी चाहिए, और अगर किसी ने शादी की तो उसकी औलाद नहीं होगी, और अगर औलाद हुई तो वो नेक नहीं होगी। तो हम मिसाल देते हैं हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कि उन्होंने हज़रत से शादी की तो वो किस महीने में की? वो सफ़र का महीना ही था। वो सफ़र का महीना ही था कि जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई। तो लोग कहते हैं औलाद नहीं होती, तो उनमें तो हज़रत अली की औलाद में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ैनब हुई। तो फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि औलाद हो तो वो नेक नहीं होती। तो फिर दोस्तों बताओ मुझे, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा नेक कौन होगा? हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जैसा नमाजी कौन होगा? हज़रत बीबी ज़ैनब जैसी बाहया बापर्दा औरत कौन होगी? ये लोगों की बातें हैं, ये लोगों के अपने अंदर ख्वाहिशात हैं जो वो ज़ुबान पे आते हैं तो कह देते हैं। कोई भी लफ्ज़ ज़ुबान पे आए तो कह देते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का ये कहना होता है कि ये चीज़ मनहूस है, ये दिन मनहूस है, इस दिन सफ़र नहीं करना, ये दिन मनहूस है। जो आदमी किसी को अच्छा ना लगे तो कहते हैं ये आदमी ही मनहूस है। तो दोस्तों, ये हम सब गलत बयान करते हैं। हमारे नबी ने फरमाया ला तरा, जबकि हमारे नबी ने फरमा दिया कि कोई मनहूस नहीं, कोई चीज़ मनहूस नहीं। लोग तो उल्लू को भी मनहूस समझते हैं, तो फरमाया कि उल्लू भी मनहूस नहीं। इससे हमें ये साबित होता है कि चाहे कोई शख्स हो, चाहे कोई चीज़ हो, चाहे कोई दिन है, चाहे कोई महीना है, कोई भी चीज़ मनहूस नहीं है। ये तो हमारे अंदर की बुराइयां हैं जो हमें ज़ाहिर होती हैं, कोई भी चीज़ मनहूस नहीं होती। और इसके बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि इस महीने में आसमान से बलाएँ उतरती हैं। ये भी गलत बयानी करते हैं। इस महीने में कोई बलाएँ नहीं उतरती। वो बाज़ उलमा कराम तो इसे खैर का महीना लिखते हैं, सफ़रुल खैर, कि इस महीने में खैर है। मनहूस के अगेंस्ट लिखा कि इस महीने में खैर है। तो ये जो हम बातें करते हैं, ये हम जो सुनते हैं कि ये महीना मनहूस है, इस महीने में बलाएँ उतरती हैं, ये सब गलत चीज़ें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया व आला सफ़रा, सफ़र कोई चीज़ नहीं है, तो फिर हम क्यों इसे मनहूस कहते हैं? ये हम गलत कहते हैं। इस्लाम से पहले भी इस महीने का नाम सफ़र ही था, और इस्लाम के बाद भी इस महीने का नाम सफ़र ही रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब में रिवाज था कि वो साल में 4 महीने ऐसे रखते थे जैसा कि रजब, जुल्क़अदा, जुल्हज और मुहर्रम। इन 4 महीनों को साल में, इन 4 महीनों को एहतराम वाला महीना समझते थे, इनका अदब करते थे, इन महीनों को अफजल समझते थे, और इन महीनों में कोई कत्ल-ओ-गार ना ही किसी पे जुल्म करते थे। तो जब अरब में जहालत ज़्यादा हो गई तो कबीलों ने अपने सरदारों को इकट्ठा किया और कहा कि हमें एक ऐसा महीना दें कि जिस महीने में हम लोगों पर जुल्म करें, कत्ल-ओ-गारत करें और अपने बाप का, अपने भाई का बदला ले सकें, लोगों के साथ जंगें करें। और फिर उसके बाद जब तमाम सरदारों ने इकट्ठे फ़ैसला किया तो फिर एक महीना मुंतखब किया कि इस महीने में हम जुल्म करेंगे, इस महीने में हम लोगों को कत्ल करेंगे, इस महीने में हम किसी का बदला लेंगे, खून से बदला लेंगे। तो वो जो महीना था वो सफ़र का ही था। और फिर जब लोगों ने देखा कि इसी महीने में लोगों पे जुल्म होते हैं, इसी महीने में लोगों की कत्ल-ओ-गारत होती है, इसी महीने में लोग अपने रिश्तेदारों का, अपने भाई बहन का, अपने बाप का बदला लेते हैं, तो फिर इस महीने को लोगों ने मनहूस कहना शुरू कर दिया कि ये सफ़र का महीना मनहूस है। इस महीने में लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म होते हैं, लोगों पे बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती हैं,
लोगों को अपने घरों से निकाल दिया जाता है, लोगों को चैन से नहीं रहने दिया जाता। लेकिन असल वजह पे गौर नहीं किया, असल हकीकत पे गौर नहीं किया कि ये किस वजह से हम पे जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, लोगों को अपने घरों से निकाला जा रहा है। और ना ही अपने इमालों की तरफ देखा कि ये जो हमारे बुरे अमाल थे उनका नतीजा है ये। लेकिन ये सब भूलने के बावजूद सफ़र का महीने को मनहूस कहते रहे। उनको ये भी ख्याल नहीं आया कि ये किसी महीने या किसी दिन या किसी मनहूस चीज़ की वजह से नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने अमाल हैं जो हमने गलत अमाल किए थे, अब हम उसका नतीजा भुगत रहे हैं। कुरान पाक की सूरत तौबा आयत नंबर 37 में लिखा है, बिलाशुबा बाबरकत महीनों को बदल देना, बाबरकत महीनों को बदल देना कुफर में इजाफा करने के बराबर है। इसका मतलब ये है कि हम कुफर में चले जाते हैं। लेकिन आजकल भी ये जाहलियत का दौर वाक़या है, लेकिन आजकल भी लोग इसे मनहूस समझते हैं कि ये सफ़र का महीना मनहूस है, इसमें हमने सफ़र नहीं करना, इसमें शादी नहीं करनी, अगर शादी की तो औलाद नहीं होगी, अगर औलाद हुई तो वो नेक नहीं होगी। ये सब हमारे गलत अकायद हैं, ये सब हमारे गलत अकायद हैं। ये सब महीने अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं और इनमें से कोई भी मनहूस नहीं है, इनमें से कोई भी मनहूस नहीं है। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई इंसान है, कोई चीज़ है, उसका कोई ना कोई मकसद है। इसी वजह से हमें इन चीज़ों को मनहूस नहीं कहना चाहिए, ना ही किसी फ़र्द को मनहूस कहना चाहिए, ना ही किसी जानवर को मनहूस कहना चाहिए, ना ही किसी दिन को मनहूस कहना चाहिए। सब दिन अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हुई हैं, तो हम फिर इसे क्यों मनहूस कहते हैं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो हमारे अंदर जो ख्यालात हैं, गलत ख्यालात हैं, गलत अकायद हैं, हम उसको दुरुस्त कर सकें कि कोई भी चीज़ मनहूस नहीं है। अगर हम किसी रिलेटिव से, किसी अपने दोस्त से, किसी जानने वाले से ये सुनते हैं कि ये महीना मनहूस है, तो फ़ौरन उसे बताएं कि ये महीना मनहूस नहीं है, फ़ौरन उसे बताएं कि ये महीना मनहूस नहीं है, बल्कि कोई भी चीज़ मनहूस नहीं होती, ना ही कोई फ़र्द, ना ही कोई जानवर, ना ही कोई चीज़, कोई भी मनहूस नहीं है, सब अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं। आपने भी काफ़ी ज़्यादा लोगों से सुना हुआ है कि ये महीना मनहूस है, तो बराह मेहरबानी उनको जाके बताएं कि ये महीना मनहूस नहीं है और आइंदा कोई भी ऐसी बात ना कहे कि ये महीना मनहूस है, इससे आप कुफर में जा सकते हैं। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।